हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखोगे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इसका देखना है, इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है, तो मैंने 8.1 इंट्रोडक्शन करके 3 पार्ट डिस्कस किए थे। अगर आप उसको देख लोगे तो पूरे चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, इवेल्युएट साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कोस 72 डिग्री। तो इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं और इसको हम सेपरेट करके सबको अलग अलग सोल्व करेंगे ना। तो यहाँ पर दिया साइन 18 डिग्री और डिवाइड बाय कोस 72 डिग्री। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन। यहाँ अगर आप देखोगे 18 डिग्री को, तो 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। 18 को अगर हम 90 में से 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। कोस 72 एज इट इज़ रहेगा, तो इसको एज इट इज़ लिख लो। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया था मैंने, तो मैंने आपको पढ़ाया है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है कोस थीटा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो साइन 90 माइनस 72, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस 72 डिग्री, और डिवाइड में भी हमारे पास क्या चल रहा है, कोस 72 डिग्री। दोनों से कैंसिल हो जाएंगे 1 टाइम, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं आप ऊपर वाली वैल्यू चेंज करो, है ना। इसको दूसरे तरीके से भी अगर मैं करके बताऊं तो आप नीचे वाली वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। आपको दोनों को सेम बनाना होता है यहाँ पर, और इन दोनों का रिलेशन वो दिया भी इस तरीके से होता है। अगर आप साइन 90 में से मैंने 72 माइनस करा, देखो नीचे वाला। अगर मैं 72 की जगह 18 माइनस करूँगा तो नीचे वाला आ जाएगा। इसी के तरीके से अगर इसको दूसरे तरीके से सोल्व करना चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कोस 72। कोस 72 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कोस को एज इट इज लिखो, 72 को आप लिख लो 90 माइनस 18। होता है 19 माइनस 18, सॉरी 90 माइनस 18। तो साइन 18 डिग्री को आप एज इट इज लिखोगे। अब नीचे देखोगे तो कोस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा कोस 90 माइनस थीटा। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ कोस 19 माइनस 18, तो 18 एज अ थीटा यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री, ठीक है। और इससे भी इसको कैंसिल करोगे तो ये भी हमें आंसर 1 ही देगा। आप दोनों तरीके में से जो तरीका ठीक लगे कर सकते हो। रही बात इन फॉर्मूले की, तो इन फॉर्मूलों को अगर आपको देखना है तो मैंने 8.1 इंट्रोडक्शन में जो तीसरे नंबर की वीडियो डाली है पार्ट 3, उस पर आप देखोगे तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कैसे फॉर्मूले डेराइव करते हैं। इस पूरे इंटायर चैप्टर के अंदर मैंने आपको कोई भी चीज़ याद करने का बोला ही नहीं है, और ना ही मैंने डायरेक्ट याद करने का आपको सजेशन दिया। मैंने आपको हर चीज़ बहुत बेसिक तरीके से एक्सप्लेन की है। अगर आप उसको 1-2 बार देख लेते हो तो फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे आप, है ना। और धीरे धीरे जैसे आप यूज़ करोगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपको याद भी होने लगेगी। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हमें tan 26 डिग्री डिवाइड बाय कोट 64 डिग्री। सेम काम यहाँ करना आपको। tan 26 को तो 10 को तो एज इट इज़ लिख लो। 26 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 64। ठीक, डिवाइड बाय कोट 64 एज इट इज़ रहेगा। और tan 90 माइनस थीटा, तो चूंकि यहाँ लिख देना tan 90 माइनस थीटा, ये सब फॉर्मूले हैं ना। tan 90 माइनस थीटा होता है क्या, कोट थीटा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो थीटा एज ए 64 हमारे पास क्या है, थीटा है। तो tan 90 माइनस 64 कितना हो जाएगा, कोट 64 डिग्री, और डिवाइड में भी हमारे पास चल रहा है कोट 64 डिग्री। कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 1 टाइम। इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड आपके पास क्या हो सकता है, आप नीचे वाले को चेंज कर लो। tan 26 को एज इट इज़ रहने दो, तो tan 26 को हमने एज इट इज़ लिख लिया। रही बात कोट 64 की, तो कोट और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 26 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ देखोगे tan 26 एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद कोट 90 माइनस थीटा, तो इसके भी लिए आप फॉर्मूला याद रख लोगे क्या, कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है 26 डिग्री। दोनों को कैंसिल करोगे तो यहाँ से भी आपके पास वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पर आप चाहो तो रीज़न दे देना, क्या कोट 90 माइनस थीटा और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक,
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, कोस 48 डिग्री, कोस 48 डिग्री माइनस का साइन 40 डिग्री। अब इसको इवेल्युएट करना है। तो देखो यहाँ इन दोनों के बीच में रिलेशन इस तरीके से दिया होता है कि इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री होगा। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो 72 प्लस 18 19 है। यहाँ भी अगर आप देखोगे 64 प्लस 26 90 है। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो 26 प्लस 26 प्लस 64 ये भी 90 है। तो यहाँ दोनों का सम 94 होगा। अब आप कोस 648 को क्या लिख सकते हो, तो कोस को तो आप एज इट इज़ लिख लो, 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस ये रिलेशन दिया देखो 42, तो 90 माइनस 42 हमने लिख लिया, वो माइनस का साइन 42 एज इट इज़ रहेगा। ठीक, कोस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री और ये माइनस का साइन 42 डिग्री। रीजन आप लिख देना क्या, कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये कोस 90 माइनस 42 साइन 42 प्लस साइन 42 माइनस साइन 42 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, तो यहीं पर मैं आपको करके बता देता हूँ। इस बार मैंने कोस 48 को चेंज करा, आप इसको चेंज मत करो, आप इसको एज इट इज़ लिख लो, कोस 48 को माइनस साइन 48 को अब हम क्या लिख लेंगे, साइन 42 को हम क्या लिख लेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे साइन 90 माइनस 42। अगर साइन 90 माइनस 42 लिखोगे तो कोस 42 एज इट इज़ रहेगा, सॉरी कोस 48 एज इट इज़ रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है ना, ये 42 को 90 माइनस 48 कर लेना ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये अगेन क्या हो जाएगा कोस थीटा, थीटा एज अ 48 डिग्री, तो 48 डिग्री प्लस का कोस 48 माइनस का कोस 48 क्या हो जाएगा 0। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका अगला क्वेश्चन और दिया है हमें, क्या दिया है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पर कर लेता हूँ। क्या दिया हमें, कोसेक 31 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। इसको सोल्व करने के लिए आपको दोनों तरीके हैं। यहाँ देखो दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो किसी एक को आपको चेंज करना है। तो मैं कोसेक को कर लेता हूँ, तो कोसेक को एज इट इज़ लिखा, 31 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 59। हमेशा 90 के रेफरेंस में आपको यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ दोनों का सम 90 दिया है। ठीक, माइनस सेक 59 को एज इट इज़ लिखेंगे हम। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा सेक 59 डिग्री। क्यों हो जाएगा, तो रीज़न आप यहाँ दर्शा सकते हो, क्या कि कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो कोसेक 90 माइनस 59 कितना हो जाएगा, सेक 59, क्योंकि एज अ थीटा हमारे पास यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं 59 डिग्री, माइनस सेक 59 एज इट इज़ रहेगा, प्लस का सेक 59 माइनस का सेक 59 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0। दूसरा तरीका वही मैंने बताया, इसको कुछ मत करो, आप इसको एज इट इज़ लिख लो। तो कोसेक 31 डिग्री को एज इट इज़ लिख लिया, माइनस इसको चेंज कर लो, तो सेक और 59 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 31, है ना। तो कोसेक 31 एज इट इज़ रहेगा, सेक 90 माइनस थीटा तो क्या होता है कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोस 31, सॉरी कोसेक 31, प्लस का कोसेक 31 माइनस का कोसेक 31 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से भी आपका आंसर 0 ही आएगा, आप कैसे ही सोल्व कर लो। ठीक, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, और हमें इसी तरीके से अरेंज करना है कि दोनों का सम क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री, इन सब का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कर लेते हैं। आपको दिया 1048 डिग्री, इनटू में 1023 डिग्री, इनटू दिया 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री। तो यहाँ हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, ठीक है, और इसको हम किसके इक्वल प्रूव करना है 1 के इक्वल। कैसे करते हैं, तो अगर यहाँ आप देखोगे तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट इस तरीके से होना चाहिए कि ये देखो ये 48 है,
इसमें क्या जोड़े कि 90 हो जाए, तो आप देखो ये दिया है रिलेशन 42 का। तो आप एक काम करो, दोनों को पहले साथ लिख लो, tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री को साथ लिख लो, इनटू में दिया है, हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो 23 और 67, इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, इन दोनों को साथ एक साथ अरेंज कर लेते हैं। तो tan 23 इंटू में tan 67 डिग्री। अब आप किसी इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, सेम आप यहाँ इसको चेंज कर सकते हो या इसको, किसी भी एक को चेंज करोगे तो दूसरे के टर्म में हमें मिल जाएगा। तो tan 48 डिग्री को एज इट इज़ लिख लो आप चाहो तो, चलो मैंने इसको एज इट इज़ लिख लिया। tan 42 को, तो tan 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 48 ना, tan 90 माइनस 48 क्या होगा, 42 होगा। सेम आप यहाँ किसी एक को चेंज कर लो, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया tan 23 डिग्री। tan 67 को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan एज इट इज़ रहेगा, 67 को हम चेंज कर लेंगे 90 माइनस 23 लिख लेंगे। ठीक, यहाँ अगर देखेंगे तो tan 48 डिग्री एज इट इज़ रहेगा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है क्या, कोट थीटा, तो ये हो जाएगा कोट 48 डिग्री। ठीक, tan 23 को एज इट इज़ लिखो, तो tan 23 एज इट इज़ रहेगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो ये हो जाएगा कोट, और थीटा कितना है आपके पास 23 डिग्री। यहाँ आप रीज़न लिख देना, चूँकि क्या tan 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू कोट थीटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं, प्रूव करना भी हमने देखा था। तो अब tan 48 एज इट इज़। अब कोट को हम क्या लिख सकते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से कि tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोट थीटा, और अगर ये इधर जाएगा तो कोट थीटा के प्लेस पर tan थीटा और tan थीटा के प्लेस पर कोट थीटा। इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा। अब यहाँ पर कोट 48 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 tan 48। ठीक, इनटू में tan 23 को एज इट इज़ लिख लो, tan 23 एज इट इज़ रहेगा। कोट 23 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी हम क्या लिख लेंगे 1 tan 23 डिग्री, है ना। फॉर्मूले ये दोनों यूज़ होंगे, मैं यहाँ लिख चुका हूँ। tan 23 से tan 23 यहाँ कैंसिल, tan 48 डिग्री से tan 48 डिग्री यहाँ कैंसिल, ऊपर बचा 1 और सभी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1, जो कि इसके राइट हैंड साइड में दिया है। ठीक, यहाँ अब मैंने एक चीज़ जो करी है वो किसको चेंज किया था, यहाँ 42 को चेंज किया था, यहाँ मैंने 67 को चेंज किया था। अब आप चाहो तो इसमें 48 को चेंज कर लो, इधर 23 को चेंज कर लो, कैसे भी करोगे आंसर आपको यही मिलेगा। लेकिन आपका दिमाग में ये चलना चाहिए कि इन दोनों का सम 90 डिग्री कहाँ हो रहा है, उन दोनों को यूज़ करके ही आप सोल्व करोगे। ठीक, ताकि वो आपको एक दूसरे के रेसिप्रोकल वैल्यू दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, cos 38 डिग्री। मैं यहीं कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया आपको, cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री। cos 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको लिख लो cos 90 माइनस 38 लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, माइनस इधर क्या है sin 38 डिग्री, sin 38 को एज इट इज़ लिखा रहने दो। sin 52 को हम क्या लिख सकते हैं, तो sin 52 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 38 डिग्री। ठीक, cos 38 एज इट इज़ रहेगा, cos 38 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos 90 माइनस थीटा यहाँ लिख देता हूँ मैं अगेन फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा एंड sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा होता है। ठीक, अब यहाँ देखोगे cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ये वाला, तो क्या होगा sin थीटा, और थीटा एज हमारे पास 38 डिग्री है, तो ये हो जाएगा sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री को एज इट इज़ लिख लो आप, तो sin 38 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। sin 90 माइनस थीटा अगेन cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास cos 38 डिग्री। ठीक, अब यहाँ देखोगे cos 38 sin 38 है, यहाँ भी cos 38 sin 38 है, लेकिन क्या डिफरेंस है कि यहाँ cos 38 sin 38 प्लस है, यहाँ cos 38 sin 38 माइनस है, और जब दोनों वैल्यू सेम हो और अपोजिट साइन हो उन दोनों के, तो दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे,
और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 0, जो कि इसके राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं हम। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन। अब इसको भी हम सोल्व करेंगे। एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ होना, याद रखना। इसको मैंने एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में बहुत अच्छे से ये समझाया है आपको। मैंने फॉर्मूला याद नहीं कराया, फॉर्मूला बनाना सिखाया है। अगर नहीं देखे हो तो एक बार वो देख लेना। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ जो दिया है उसको देखते हैं हम। क्या दिया हमें, tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18। अब देखो tan 2a को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, तो मैंने आपको पढ़ाया था कोट 90 माइनस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा होता tan थीटा। इसका मतलब मैं tan थीटा को ऐसे भी लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस थीटा। अगर tan 2a तो यहाँ पर 2a आपके पास एंगल है ना, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे कोट 90 माइनस 2a, क्योंकि कोट 90 माइनस 2a क्या हो जाएगा tan 2a, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास कोट 90 माइनस थीटा विल बी tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास क्या है, कोट a माइनस 18। अब देखोगे ये कोट 90 माइनस 2 है, ये कोट a माइनस 18 है, तो ये दोनों ही कोट की वैल्यू है, ये कोट के साथ दी है, तो आप इन दोनों को क्या कर लोगे, इक्वेट कर दोगे। तो यहाँ से 90 माइनस 2a इक्वल हो जाएगा किसके, a माइनस 18 के। ठीक है, अब दोनों में a वाली टर्म को हम सेपरेट कर लेंगे, तो ये 90 माइनस का 18 इधर आएगा, तो प्लस का 18 इज इक्वल टू a, और माइनस 2a इस साइड जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये प्लस का 2a हो जाएगा। 90 प्लस 80 तो ये होता है 108 इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 108 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू a। तो यहाँ 3 से कैंसिल कर दोगे तो 3 3 जा 9, वो बचेगा कि आपके पास 1 3 6 जा 18। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 36 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फाइंड करना था। तो a की वैल्यू हमारे पास फाइनली कितनी आ गई है, 36 डिग्री। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ tan a इज इक्वल टू कोट b देन प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो tan a और कोट b दोनों इक्वल दिए हैं, है ना, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं इसका, और सॉल्यूशन देखेंगे क्या है। जो गिवन है पहले हम वो देखते हैं, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ गिवन tan a इज इक्वल टू कोट b। अब यहाँ वही फॉर्मूले लगेंगे जो मैंने आपको पहले से बता रखे हैं, या तो आप इसको चेंज कर लो या आप इसको चेंज कर लो। मैं दोनों ही तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा। अगर आप देखोगे यहाँ से तो tan a, आप tan a को एज इट इज़ लिख लो। ठीक, लिख लिया। कोट b, तो कोट b को मुझे ये बताओ कि अगर मुझे tan 90 माइनस b लिखना हो, या tan 90 माइनस थीटा जो होता था वो किसके इक्वल होता था, कोट थीटा के। तो अब थीटा एज इट इज़ हमारे पास यहाँ थीटा लिख लेते हैं हम अभी, है ना। अब थीटा एज हम बी यूज़ करेंगे, तो tan 90 माइनस बी, tan 90 माइनस इसको b कर लेना, tan 90 माइनस b किसके इक्वल होगा, कोट b के। ठीक होगा इस फॉर्मूले से। तो इस कोट b को हम क्या लिख लेंगे, तो इस कोट b को हम लिख लेंगे tan 90 माइनस b, tan 90 माइनस बी। ये भी 10 के साथ है, ये भी 10 के साथ है, तो इनकी जो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 माइनस बी हो जाएगा। इस b को इधर लाएंगे तो a माइनस से प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। तो हमें यही प्रूव करना था, देखो कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। सेकेंड फॉर्मूला या सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, आप इसको चेंज ना करो, इसको भी चेंज कर सकते हो। कैसे, tan a को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस है, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा भी क्या होता है ना, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो अगर यहाँ पर tan थीटा लिखा तो मैं इसको कोट 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर a के टर्म में है तो मैं इसको कोट 90 माइनस a लिख सकता हूँ। और ये किसके इक्वल है,
तो ये कोट बी के इक्वल, यहाँ भी कोट के टर्म में, ये भी कोट के टर्म में वैल्यू है, तो आप देखोगे यहाँ से 90 माइनस ए इज इक्वल क्या हो जाएगा बी। यहाँ से 90 एज इट इज़ माइनस ए को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो यहाँ भी आप देखोगे ए प्लस बी 90 डिग्री है, यहाँ भी ए प्लस बी 90 डिग्री है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आप दोनों मेथड में जहाँ से जो अच्छा लगे कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर है। यहाँ पर जो गिवन है वो लिखते हैं। पहले हम क्या दिया, सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। वो यहाँ पर बोला है 4a क्या है कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, तो इस 4a की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी होगी। ठीक, यहाँ हमें क्या करना है, वो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ भी a फाइंड करना है। तो आप देखो सेक 4a को क्या लिख सकते हो, तो सेक 4a को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, आप यहाँ लिख लेना, कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक, और अगर सेक के साथ लिखा होता तो सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाता है कोसेक थीटा। तो अगर यहाँ पर सेक 4a लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। अगर थीटा एज अ 4a यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल क्या चल रहा है हमारे पास, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ये भी कोसेक की वैल्यू कोसेक के टर्म में है, ये भी कोसेक के टर्म में, तो ये दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 90 माइनस का 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। ठीक, दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो ये 90 माइनस का 20 इधर आएगा प्लस का 20, यहाँ पर a ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा। 90 प्लस 20 कितना होता, तो ये होता 112, सॉरी 110, और ये हो जाएगा हमारे पास 5a। यहाँ से 110 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू a। 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम में 10 आएगा, फिर 2 टाइम में 10 आएगा। तो यहाँ a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 22 डिग्री। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a इज इक्वल टू 22 डिग्री, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको अगर ये चेंज वाले फॉर्मूले याद हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये कैसे याद करने चाहिए वो भी मैंने एक्सप्लेन किया, फिर से बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.1 के 3 इंट्रोडक्शन डाले थे उसमें, और जिसमें मैंने पूरे चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था। तो पार्ट नंबर 3 में अगर तुम देखोगे तो पार्ट नंबर 3 में आपको ये वाले कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। यहाँ कैसे वैल्यू बनानी है, कैसे वैल्यू याद रखनी है, कैसे आप बिना याद रखे भी इनके आंसर निकाल सकते हो। ऑलमोस्ट 50 से 60 क्वेश्चन मैंने इस फॉर्मूले पे, ये ऐसे फॉर्मूले देख पा रहे हो आप, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, ऐसे मैंने 50 से 60 फॉर्मूले आपको डिराइव करना बताया। याद करना नहीं, क्योंकि इतना याद करना तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इतने क्वेश्चनों के आंसर आप फाइंड कर पाओगे अगर वो वीडियो देखे हो तो, और नहीं देखे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर आपको बोला है ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए बी एंड सी क्या है हमारे पास, इंटीरियर एंगल है। ठीक, देन सो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। तो सबसे पहले एक काम करें, जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, इस ट्रायंगल को हमने ड्रॉ कर लिया और इसको हम नाम भी दे देंगे ए बी सी। तो लेट से ये पॉइंट हो जाएगा ए, इस पॉइंट को हम बोल देंगे बी, और ये वाले पॉइंट हो जाएगा सी। ये इंटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब क्या बोला, ए बी सी इज इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब आपको ये पता होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो हम क्या लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या पता है कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ए बी सी
इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और जो क्या होती है, तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ जो प्रूव करना वो देखो, साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोस ए बाई टू। साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोस ए बाई टू। तो अब एक काम करो, यहाँ पर ये बी एंगल, ठीक है, एंगल को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे सीधे, क्योंकि यहाँ पर देखो ए बी सी और इंटीरियर एंगल दिया, तो आप इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, और ये इधर जाएगा तो 180 माइनस ए, है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू ए और एंगल बी इज इक्वल टू बी और एंगल सी इज इक्वल टू सी, ताकि हम इसको एंगल के फॉर्म में ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आप देखोगे तो बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना गया, 180 माइनस ए, और अगर 180 माइनस ए है तो अब दोनों साइड देखो क्या प्रूव करना है, यहाँ बी प्लस सी बाई टू है, ये इस तरीके से लिखा है बी प्लस सी बाई टू, और यहाँ ए बाई टू लिखा है। तो आप एक काम करो, दोनों साइड डिवाइड कर दो 2 से, इस साइड भी 2 से डिवाइड कर दो और इस साइड भी 2 से डिवाइड कर दो। अब इस साइड 2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये तो आपके पास बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा, लेकिन जब इन दोनों को आप सेपरेट करोगे तो 182 से डिवाइड होगा तो 90 आएगा, और सेपरेट करने पर ए के डिवाइड में भी 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड, यहाँ लिख लेना टेकिंग बोथ साइड साइन, है ना, टेकिंग बोथ साइड क्या लेंगे हम, साइन लेंगे। अगर दोनों साइड साइन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन बी प्लस सी बाई टू, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई टू। अब अगर आप देखोगे साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू है, तो आप इसको एज इट इज़ लिख लो, यहाँ पर साइन बी प्लस सी बाई टू, और यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा, अगेन यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कौन सा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, ठीक। तो यहाँ आप थीटा आपके पास किसके टर्म में, ए बाई टू के टर्म में, तो साइन 90 माइनस थीटा को आ जाएगा कोस थीटा, और थीटा मतलब ए बाई टू, और यहाँ से आप देखोगे तो साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोस ए बाई टू हो जाएगा, और जो कि हमें इस क्वेश्चन में शो करना था, इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज के अंदर, इसमें जितने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक टोटल 7 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़े से बेसिक से फॉर्मूले पता है तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आइए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में इस एंगल को हमें लिखना है। तो अब यहाँ जो दिया है उसको देखो, तो आप इसको लिख लो साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब एक काम करो, 67 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं साइन 67 को हम लिख लेते हैं क्या, 90 माइनस कितना होगा 33। 90 में से 33 माइनस करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 90 में 33 माइनस करोगे तो 67 प्लस कोस को एज इट इज लिखो। 75 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस का 25 डिग्री, ठीक। अब यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस, और थीटा हमारे पास कितना है 33 डिग्री, ठीक। प्लस यहाँ अगर आप देखोगे तो कोस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री। अब इस चीज़ को हम इसके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यहाँ जो एंगल है देखोगे तो आप दोनों में 0 एंड 45 डिग्री के बीच में है ना, रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही प्रूफ करना था। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से सोल्व करने की कोशिश की है, और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है, जो कि अगर आप याद करोगे तो याद रखना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में
है ना। पार्ट 3 करके इंट्रोडक्शन मिल जाएगा आप, ठीक है। टाइटल में जाके देख सकते हो, अगर आपको थंबनेल पे ना दिखे तो टाइटल में मैंने पार्ट 3 लिख रखा है, आप उसको देखिए। पूरे इसी टॉपिक पर बेस्ड मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है, जिसमें आपको पूरे 50 से 60 फॉर्मूले कैसे हम बनाते हैं वो मैंने बताया, है ना। याद करना तो दूर, मैंने फॉर्मूले कैसे बनाते हैं पूरे चैप्टर के अंदर ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, आप जाकर देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको चैप्टर 6, चैप्टर 7 देखना है कंप्लीट एग्जाम्पल सहित, तो वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर 10th क्लास की कंप्लीट 6 चैप्टर और 7 दोनों चैप्टर की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दी। इसी तरीके से हम पूरा मैथ्स का सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 10th में हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर कोई चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। अगला जो चैप्टर होगा आपके अकॉर्डिंग हम आप उसको सोल्व करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।